नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एडु वेदनम में आपका स्वागत है। हम चुनाव से संबंधित प्रपत्रों के भरने की जानकारी की श्रृंखला में आज जो प्रपत्र लेकर आए हैं उस प्रपत्र का नाम है मतदाता रजिस्टर 17A की संवीक्षा रिपोर्ट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 फॉर्म 17A एवं अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा प्रारूप। तो सबसे पहले ऊपर हम नंबर एंड नेम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम अगर पूछ रहा है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम तो हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम देंगे। विधानसभा का पूछेगा तो विधानसभा का देंगे। तो यहाँ हमने कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर और नाम उसका नोट कर दिया है। पार्ट नंबर मतलब बूथ संख्या, तो हमने यहाँ उदाहरण के तौर पे 225 लिया है। उसके बाद नंबर 1 में कुल निर्वाचक मतलब कुल मतदाता, आपके बूथ पे टोटल कितने वोटर हैं उनकी संख्या देनी होती है। यहाँ मेल है तो मेल के आगे अगर मान लीजिए 1000 टोटल वोटर हैं यहाँ आपके बूथ पे, उसमें मेल है 550 तो हमने 550 दे दिया। और फीमेल अर्थात महिला, अगर महिला मतदाताओं की संख्या 450 है तो हमने 450 लिख दिया। और अन्य यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया है। तो टोटल हो गया कुल 1000, अर्थात आपके इस बूथ पे टोटल 1000 मतदाता हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में मतदान करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, अर्थात कितने लोगों द्वारा वोट डाला गया, तो उसको भी पुरुष और महिला करके दिया जाता है। तो टोटल वोट अगर आपके यहाँ 600 अगर हो रहा है तो उसमें पुरुष कितना है, तो पुरुष जैसे अगर 400 पुरुष अगर वोट दिए हों तो 400 लिख दिए। उसके बाद महिला, कुल कितने महिलाओं ने वोट दिया, तो अगर 200 महिलाओं का वोट हुआ है तो हमने 200 लिख दिया। अन्य यानी थर्ड जेंडर हो सकता है, इसको हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ नहीं है, अगर होगा तो देंगे। उसके बाद कुल कितना हो गया, तो ये 400 और 200 मिलके कुल 600 हमारा पोल हुआ इस बूथ पे। ठीक है, ऊपर है कुल मतदाताओं की संख्या, कुल कितने मतदाता हैं, और यहाँ कुल वैसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने वोट दिया। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं नंबर 3 पे, निविदत मतों की संख्या अर्थात टेंडर वोट्स। तो टेंडर वोट अगर आपके यहाँ कुछ है, जो लोग टेंडर वोट निविदत मत देते हैं, अगर ऐसी कुछ संख्या है तो यहाँ उसका संख्या डालेंगे। एक आदमी अगर एक व्यक्ति डाला है तो 1 लिखेंगे, 2 लोग डाले हैं 2 लिखेंगे, और नहीं है तो इसको क्रॉस कर देंगे। नंबर 4 पे अभ्याक्षेपित मतों की संख्या अर्थात चैलेंज्ड वोट। तो अगर चैलेंज वोट आपके बूथ पे हुआ है तो जितना चैलेंज वोट हुआ है उसकी संख्या यहाँ देंगे, और नहीं है तो क्रॉस कर देंगे। हमने क्रॉस कर दिया, या नहीं भी लिखेंगे, या नहीं लिख देंगे या क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आगे नंबर 5 पे CSVS के प्रॉक्सी मतों की संख्या, यानी प्रॉक्सी वोटर वैसे वोटर होते हैं जो अपना मत देने के लिए किसी और को अधिकृत करते हैं और दूसरे व्यक्ति उनके बदले वोट देने आते हैं। तो ऐसा अक्सर नहीं होता है, हमने क्रॉस कर दिया है। अगर हो तो उसकी संख्या यहाँ भरनी पड़ती है प्रॉक्सी वोटर की, तो हमने यहाँ क्रॉस कर दिया है। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम जगहों पर रेयर केस में ऐसा होता होगा। उसके बाद नंबर 6 में एपिक के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या। तो दोस्तों याद होगा ये चीज़ हमने PS05 में भी भरा है, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट में। तो ये दोनों जगह इसका नंबर मिलना चाहिए कि वोटर ID कार्ड के द्वारा कितने लोगों ने मतदान किया। तो वहाँ 550 अगर डाले हैं तो यहाँ भी हमारा 550, अगर टोटल 600 मत हुआ है तो 550 लोग अगर वोटर ID के सहायता से अगर वोट दिए हैं तो वो संख्या हम यहाँ डालेंगे, और बाकी 50 जो है वो हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे आगे कि अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर वोट दिए होंगे। तो सीरियल से हम लोग फिलहाल चल रहे हैं, अभी नंबर 7 देख रहे हैं। नंबर 7 पे है
आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई फोटो मतदाता पर्ची एपिक के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या। तो मतदाता पर्ची वह पर्ची है जो बीएलओ द्वारा वोट से पहले, इलेक्शन से कुछ दिन पहले घर घर पहुंचाया जाता है। तो पहली बार जब चुनाव हुआ तो उस समय उससे वोट देने का परमिशन था, लोग उसके ज़रिए भी वोट दे देते थे। लेकिन समय समय पर चुनाव आयोग के नियमों में परिवर्तन होते रहता है। इस बार हो सकता है कि बिना वोटर आईडी कार्ड का या कोई बिना दस्तावेज का कोई वोट नहीं दे। ऐसा आदेश है अभी तक ऊपर से कि मतदान पर्ची, केवल मतदान पर्ची वोट देने के लिए अधिकृत दस्तावेज नहीं होगा, इसके साथ और कोई ना कोई पहचान पत्र होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ संख्या है तो उसका संख्या डालेंगे, अन्यथा इसको क्रॉस कर देंगे। अब 8 नंबर पर अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर वोट करने वाले निर्वाचकों की संख्या। तो ऊपर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 600, टोटल 600 मत हुआ है, टोटल 600 वोट हुआ है आपके बूथ पर। इसमें से 550 लोग यहाँ पर हम वोट दे दिए हैं एपिक कार्ड की सहायता से। तो बाकी जो 50 बच गए वो अन्य दस्तावेज से, कोई पैन से दिया होगा, कोई आधार से दिया होगा, तो बाकी 50 हमारा यहाँ, ये टोटल दोनों मिलके हमारा 600 आना चाहिए। ठीक है, उसके अगले 9 नंबर पे हम लोग चलते हैं। नियम 49O के अनुसार मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या। तो नियम 49O वह नियम है जिस कोई अगर मतदाता आता है और वह रजिस्टर 17A में हस्ताक्षर भी कर देता है और तब कहता है कि हम वोट नहीं देंगे, अर्थात वोट डालने से मना कर देता है, तो ऐसा कोई संख्या है तो वो उसको यहाँ हम लोग उसका संख्या डालेंगे और नहीं है तो क्रॉस कर देंगे। नंबर 10 पे मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट यानी मतदान अभिकर्ता की संख्या। तो कितने अभिकर्ता कुल नियुक्त हैं? अगर 2 अभिकर्ता नियुक्त है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे और नहीं है तो 0 लिख देंगे। वैसे मतदान केंद्र जहां कोई 11 नंबर पे है, वैसे मतदान केंद्र जहां कोई मतदान अभिकर्ता नहीं था अथवा केवल एक मतदान अभिकर्ता उपस्थित था, तो ऊपर वाले कॉलम में यहाँ अगर 0 होगा या 1 होगा तब इस कॉलम को यहाँ इसमें हम लोग लिखेंगे हाँ लिख देंगे या यस लिख देंगे। और यहाँ अगर 1 से अधिक है अर्थात 2 है, 3 है, 4 है तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। अगला 12 नंबर प्रवासी निर्वाचकों की संख्या। तो ऐसा भी होता नहीं है, अगर है तो उसका संख्या डालेंगे, अन्यथा इसको क्रॉस कर देंगे। प्रयुक्त ईवीएम की कुल संख्या। तो ईवीएम मशीन हमको एक ही प्राप्त होता है तो हमने 1 डाल दिया, एक ईवीएम मशीन से हमने वोट कराया है। और अगर बीच में कहीं ख़राब हो गया आपका ईवीएम तो एक और ईवीएम आपको मिलता है, तब यहाँ 2 डालेंगे, तब यहाँ संख्या 2 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगले पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे, क्या ईवीएम बदला गया? तो अगर यहाँ 2 है, अगर गड़बड़ होने के बाद आपको एक और मशीन मिला है तो यहाँ हम लोग हाँ लिखेंगे। और अगर एक ही मशीन है और वो मशीन नहीं बदला गया है तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिख देंगे। ठीक है। 15 नंबर, यदि हाँ तो बदले जाने का समय एवं इसका कारण क्या था? अगर मशीन बदला गया है तो उसका समय क्या था और उसका कारण क्या था? तो उसका समय भी देना पड़ेगा और उसका कारण भी देना पड़ेगा। और नहीं बदला गया है तो इसको क्रॉस कर देंगे। नंबर 16, सूची में कुल एएसडी मतदाताओं की संख्या। तो जो आपको वोटर लिस्ट मिला है उसी के साथ आपको एएसडी मतदाताओं की सूची भी मिलती है। एएसडी मतलब एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। तो उसको हम देखेंगे उस लिस्ट को कि उसमें कुल कितने मतदाताओं की सूची है। तो हमने उदाहरण के तौर पे 25 है तो हमने 25 डाल दिया है। तो जो भी संख्या होगा वो डाल देंगे। उसका अगला पॉइंट है 17 नंबर, एएसडी सूची में
कुल कितने व्यक्तियों ने मतदान किया, मतलब इस 25 व्यक्तियों की जो सूची है एसडी की, इसमें से कितने व्यक्तियों ने मतदान किया। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जो भी किए हों उनकी संख्या हम यहाँ डालेंगे, अन्यथा अगर एक भी इसमें से वोट नहीं पड़ा है तो हम लोग यहाँ शून्य कर देंगे। अब 19 नंबर पे, सॉरी 18 नंबर पे, हिंसा की कोई घटना या किसी भी कारण से मतदान बाधित हुआ, तो अगर बाधित हुआ है तो हाँ और नहीं हुआ है तो नहीं, तो हमने नहीं लिख दिया है। 19 नंबर पे, उस मतदान केंद्र से संबंधित प्राप्त शिकायत, अगर मतदान केंद्र पे कोई शिकायत प्राप्त है तो हाँ लिखेंगे और उसका ब्यौरा भी हमको देना पड़ेगा, अन्यथा इसको नहीं लिख देंगे। और अंत में पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, पार्ट नंबर और पार्ट का नाम अर्थात बूथ का नाम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।